जय श्री कृष्णा। आप सभी को शुक्र प्रदोष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बोलिए हर हर महादेव की जय, बोलिए माता पार्वती जी की जय। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा हम सुनाने जा रहे हैं। जब भी शुक्रवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो उसे सूक्ष्म प्रदोष या शुक्रवार प्रदोष के नाम से जाना जाता है। प्रदोष व्रत में जो कि भगवान शिव जी का पूजन किया जाता है, सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं। इस दिन भगवान शिव माता पार्वती के साथ में शिव परिवार का पूजन करते हैं। उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं और भगवान शिव जी की कृपा से उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के लिए जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है तो उसी दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद तक के बीच का जो समय होता है वह समय प्रदोष काल का होता है और इस दौरान भगवान शिव माता पार्वती के साथ में शिव परिवार का अगर पूजन करते हैं, इससे 100 गायों का दान करने के बराबर पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत का दिन बहुत शुभ माना जाता है। यह दिन भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है। प्रदोष व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए जो इस प्रकार है। भगवान शिव की पूजा के लिए प्रदोष व्रत एक महत्वपूर्ण तिथि है। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करने का विशेष महत्व है। वहीं इन सब के साथ इन दिन प्रदोष व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए। अत्यंत फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस कथा को सुनने या पढ़ने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। तो आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत की कई कथाएं प्रचलित हैं जिनका पाठ अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। इनमें से एक कथा के अनुसार एक बार अंबापुर गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का निधन हो गया था, जिस वजह से वह भिक्षा मांग करके अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांग कर लौट रही थी तो उसे 2 छोटे बच्चे मिले जो अकेले थे, जिन्हें देखकर वह काफी परेशान हो गई थी। वह विचार करने लगी कि इन दोनों बालक के माता पिता कौन हैं। इसके बाद वह दोनों बच्चों को अपने साथ घर ले आई। कुछ समय के बाद वह बालक बड़े हो गए। एक दिन ब्राह्मणी दोनों बच्चों को लेकर के ऋषि शांडिल्य के पास जा पहुंची। ऋषि शांडिल्य को नमस्कार करके वह दोनों बालकों के माता पिता के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। तब ऋषि शांडिल्य ने बताया कि हे देवी, ये दोनों बालक विदर्भ नरेश के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनका राजपाट छीन गया है, अतः ये दोनों राज से पदच्युत हो गए हैं। यह सुन ब्राह्मणी ने कहा कि हे ऋषिवर, ऐसा कोई उपाय बताएं कि इनका राजपाट वापस मिल जाए। जिस प्रकार ऋषि शांडिल्य ने उन्हें प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। इसके बाद ब्राह्मणी और दोनों राजकुमारों ने शुक्ल प्रदोष व्रत का पालन भाव के साथ किया। फिर उन दोनों विदर्भ नरेश के बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई। दोनों विवाह करने के लिए राजी हो गए। यह जान अंशुमति के पिता ने गंधर्व नरेश के विरुद्ध युद्ध में राजकुमारों की सहायता की, जिससे कुमारों को युद्ध में विजय प्राप्त हुई। शुक्र प्रदोष व्रत के प्रभाव से उन राजकुमारों को उनका राजपाट फिर से वापस मिल गया। इससे प्रसन्न होकर उन राजकुमारों ने ब्राह्मणी को दरबार में खास स्थान दिया, जिससे ब्राह्मणी भी सुखी जीवन जीने लगी और भोलेनाथ की बड़ी उपासक बन गई।
बोलिए भोलेनाथ की जय, माता पार्वती जी की जय। अगर कथा पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त परिजन जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव की जय, भोलेनाथ की जय, माता पार्वती जी की जय।